गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की डेट 27 जुलाई। साइंस की वर्कशीट नंबर 10 है और आइए देखते हैं आज के वर्कशीट में क्या दिया गया क्लास 9 के लिए। सबसे पहले देखें तो यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ लिखेंगे आप। आइए देखते हैं आज के वर्कशीट में पदार्थ के बारे में दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? दीदी, हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे पदार्थ कणों का बना होता है। अर्थात जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है वो कणों से बने होते हैं। आगे फिर कण के गुण दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पदार्थ की यहाँ देखेंगे तो यहाँ पदार्थ की परिभाषा दी गई है, जिसमें द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरता हो। स्थान अर्थात आयतन। इसके बारे में मैंने स्थान और आयतन के बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर बताया था। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। याद रखिएगा। और इसको इंग्लिश में मैटर भी बोलते हैं। TTER। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जब पदार्थ या वस्तु जो होती है मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे ईंट, पत्थर। द्रव की बात करें तो जैसे जल, पेट्रोल, डीजल। इसके अलावा गैस की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये सारी गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और ये देखा जाता है कि यदि ठोस को गर्म किया जाए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जो द्रव को गर्म किया जाए तो वो गैस अवस्था में। ठोस को गर्म किया तो वो द्रव में चेंज हो गया, द्रव को गर्म किया तो वो गैस में चेंज हो गया। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं अवस्था परिवर्तन होता जाता है। तो ठोस को जब हम गर्म करते हैं और द्रव बनता है तो इसे ठोस का संगलन या ठोस का गलना कहते हैं। इसी तरह जब हमने द्रव को गर्म किया अर्थात उसका ताप बढ़ाया तो द्रव जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे ही यदि ठोस को गर्म किया जाए और वो द्रव अवस्था में ना परिवर्तित हो बल्कि डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए इसी प्रक्रिया को रिवर्स कर देते हैं। अर्थात जब गैस का कोई वस्तु यदि गैस अवस्था में है उसका तापमान बढ़ाएं ना बल्कि घटा दें, और घटा दें, कम कर दें, तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसे संघनन कहते हैं। अर्थात गैस अवस्था में यदि कोई वस्तु है और ताप को कम कर दें
तो जो गैस के कण होते हैं वो संघनित हो जाते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार द्रव अवस्था में कोई वस्तु है और उसका ताप कम करें, इतना कम करें जिससे कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम जमना कहते हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ जो होता है। हमने अभी तक पदार्थ की अवस्थाएं 3 देखी, अब हम देखेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो तत्व होंगे या तो वो यौगिक होंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ का छोटा भाग, ठीक है, जैसे कि लोहा, सोना। यौगिक क्या है? कई तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। आइए पदार्थ का दूसरा प्रकार देखते हैं, मिश्रण। मिश्रण वो होता है 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जब 2 पदार्थों को मिलाया जाए, जैसे हमने नमक और पानी को मिलाया, तो उसमें नमक जब पानी में घुल जाता है तो नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देते। इस प्रक्रिया को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, अर्थात इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। हवा भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। आइए देखते हैं विषमांगी मिश्रण। जब हम मिट्टी और पानी का मिश्रण बनाते हैं, अर्थात पानी में मिट्टी को मिलाते हैं, तो हम देखते क्या हैं, कुछ समय पश्चात मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी में नीचे तली में बैठ जाते हैं, तो उसमें मिट्टी भी अलग दिखता है, पानी भी अलग दिखता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आगे है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और आशा करता हूँ आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है? अभी हमने विलयन और निलंबन के बारे में बताया था कि विलयन में दोनों पदार्थ घुल जाते हैं और दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जबकि निलंबन में क्या है, जो पदार्थ है, एक पदार्थ जो है वो नीचे बैठ जाता है विलयन निलंबन में। चलिए आप इसको और डिटेल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 यौगिकों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको परिभाषा इसी पेज में मिल जाएगी और 2 यौगिकों के आप नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण क्या होता है? निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है? मिश्रण 2 पदार्थों को आपने मिलाया, 2 पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाने से निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है? नमक और जल मिलाएंगे तो किस प्रकार का मिश्रण बनेगा? समांगी कि विषमांगी, आपको ये बताना है। मिट्टी और जल, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी। दूध और जल, आशा करता हूँ आप ये वर्कशीट आसानी से कर लेंगे। नमस्कार।